ये सांसद चंद्रशेखर आजाद का देख फर्क। ये आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से है। सांसद चंद्रशेखर आजाद। सांसद चंद्रशेखर आजाद की सत्ता परिवर्तन यात्रा चल रही है और आप देख पा रहे होंगे लिखा है सत्ता परिवर्तन यात्रा भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को। और इधर आपको दिखाएं पूरा एक काफिला है और ये देखिए आप आजाद समाज पार्टी के तमाम महापुरुष को बदलने के लिए निकाली जा रही है। और उधर आपको दिखाने की कोशिश करें तो सांसद चंद्रशेखर आजाद बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करके लौट रहे हैं और ये उनकी गाड़ी है और बैन है और पूरा काफिला उनका आज आपको बताएं तो मेरठ में पहुंचा है। और मेरठ में सांसद चंद्रशेखर आजाद अपना धमक और यात्रा शुरू करने के लिए जा रहे हैं। मैं जूम करके कहूँगा दिखाने की कोशिश करें अंदर भी क्या कुछ है, ये देखिए आप। ठीक है, एक मिनट जरा, वो दुकान दिख रही है, पैदल चलेंगे कोई बात। देखिए मेरठ में पहुंचे हैं सांसद चंद्रशेखर आजाद और अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ ही आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए आप सांसद चंद्रशेखर आजाद को मेरठ में पहुंचे हैं। पा रहे होंगे किस प्रकार से है सांसद चंद्रशेखर आजाद का काफिला है और ये उनके आगे देखिए किस प्रकार से ये सांसद चंद्रशेखर आजाद का देख फर्क। ये आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से है। सांसद चंद्रशेखर आजाद। ये चलो सांसद चंद्रशेखर आजाद महिलाओं के कार्यक्रम में पहुंची है। ये देखिए आप किस प्रकार से है। सत्य ये है कि सबने जन्म तो माओ से लिया है। मैंने तो अभी तक मेडिकल साइंस में भी इस तरह का वो नहीं देखा कि भाई ये उपलब्धि किसी और को मिल गई हो। भाई चाहे कोई कितना ही बड़ा ताकतवर हुआ हो, देश के प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए हो, सेना के सेना नायक हुए हो, इंजीनियर हुए हैं, डॉक्टर हुए हैं, साइंटिस्ट हुए, जन्म तो एक महिला से लिया। तो मैं तो जब अपने दूसरों से देखने से पहले अपने घर की तरफ देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि माँ जितना ताकतवर कोई नहीं, महिला जितना ताकतवर कोई नहीं। तो मुझे लगा कि आपके लिए अलग मंच होना चाहिए, जहाँ आप ही नेता हो, आप ही श्रोता हो, आप ही को सुना जाए, आप ही को बताया जाए क्या हो। अभी क्या हुआ, ये बात मेरे मन में कहाँ से आई, क्योंकि एक झूठ फैलाया गया। और झूठ क्या था? झूठ ये था कि विपक्ष के सांसदों के घर पे 5-5 दिन तक आंदोलन हुआ, महिलाओं ने प्रोटेस्ट की। वो प्रोटेस्ट क्या हो रहे थे कि विपक्ष के सांसदों ने महिला आरक्षण बिल को पास होने में विरोध दर्ज कराया। तो मुझे लगा कि ये कितनी भोली बहनें हैं कि इनको कुछ भी बता दिया, इन्होंने कुछ जानने की कोशिश ही नहीं की। मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता रहा हूं, महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो गए कि 33% महिलाओं को उसमें हिस्सेदारी मिले। अगर 100 सीटें हैं लोकसभा की या विधानसभा की तो 33 महिलाएं उसमें आएंगी। तो महिलाओं को कमर कस लेनी चाहिए। अगले 1-2 साल बाद जब वो इम्प्लीमेंट होगा तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी। लेकिन सच ही सिर्फ इतना नहीं,
जब मुझे मौका मिला तो मैंने लोकसभा में बात कही कि 33% पर्याप्त नहीं। जब आधी आबादी है तो हिस्सेदारी भी आधी ही मिलनी चाहिए। 50% महिला आरक्षण होना चाहिए, 50% पुरुष हो, 50% महिलाएं। जब आधी आबादी बराबरी में वहां आएगी तभी वो अपने हितों की रक्षा कर पाए। इतनी सरकारें आई, आप अपने आप से बताओ क्या सुरक्षित महसूस होता है महिलाओं को? ऐसा क्या कारण है कि पुलिस भी है, आर्मी भी है, पैरामिलिट्री फोर्स भी है, लेकिन सड़कें गलियां सुरक्षित क्यों नहीं है? रोज वीडियो हम लोग देखते हैं। उसका कारण यह है कि सरकारों के एजेंडे में ये बात नहीं। और मैंने सरकारों को जितना समझा, स्टडी किया दुनिया को, सरकार चाहती कोई कमजोर हो तो वो कमजोर बना रहे, जिससे कि वो हम पे आधारित बना रहे। जैसे पति भी ये चाहते हैं कि महिलाएं उन्हीं के नेतृत्व में रहें, उन्हीं पे आधारित रहें, उन्हीं पे डिपेंड रहें। जैसे महिला कमाने लग जाती है तो फिर वो पति कहती है कि क्या अभी थोड़े कमाते, मैं भी तो कमाती। तो सरकारें चाहती है कि महिलाएं कभी डिपेंडेंट ना। महिला एक वर्ग है बड़ा, ना उसमें जाति है ना धर्म, महिला खुद में एक शक्ति। तो मैंने महसूस किया है कि जब तक महिलाएं अपनी जिम्मेदारी को नहीं उठाएंगी, महिलाएं ये तो कहती हैं कि भैया गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, भैया बिजली महंगी हो गई है, भैया रसोई महंगी हो गई है, भैया खाने पीने का सामान महंगा हो गया है, भैया बच्चों का पढ़ाई जो है वो हमारे बस में नहीं रही है, बच्चों का इलाज हमारे बस में नहीं रहा, खुद का इलाज बस में नहीं रहा है, हम अपनी दवाइयां नहीं कर पा रहे। लेकिन महिला ये क्यों नहीं समझती कि इन सब चीजों को ठीक करने का मौका तो उन पर आता है। जब लोकतंत्र में चुनाव होते हैं तो उन्हीं के हाथ में बटन होता है कि भाई बटन दबा के आप ऐसे आदमी को ले आओ जो आपकी समस्या का हल कर दे। तो मैं सोचता हूँ महिलाएं इतनी कमजोर हैं या महिलाओं को जानबूझ के से दूर रखा गया। अब तो देश बदल रहा है। हम तो उन महापुरुषों को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को, फूले जी को, साहू जी को, जो पेरियार साहब को, माँ सावित्रीबाई फूले को, माँ अवंतिकाबाई लोधी को, माँ झलकारी बाई को, माँ फातिमा शेख को, माँ रमाबाई को, माँ फूलन देवी को। हम तो उन महिलाओं को, वीरांगनाओं को, उन महापुरुषों को मानते हैं जिनमें बाबा साहब का कथन है कि मैं किसी भी समाज की तरक्की उस समाज में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मापता हूँ। अगर महिला तरक्की कर चुकी है तो फिर महिलाओं पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। और महिला आज भी अगर 2म दर्जे की नागरिक बनी तो उन पर चर्चा होनी चाहिए। तो जिन चीजों पे हम काम कर रहे हैं या पार्टी हमारी जिन चीजों को करना चाहती है, मैं आपको मंच से तो वहां बताऊंगा, लेकिन मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ। आप सुनना और महसूस करना कि दूसरे दलों से आजाद समाज पार्टी अलग क्यों, आजाद समाज पार्टी को पावर में क्यों आना चाहिए और आप उसमें क्या योगदान कर सकते हैं, ये भी मैं बताऊं। पहला मैं आजाद समाज पार्टी के विषय में बताता हूँ। हालांकि कई हमारी बहनें हैं, प्रियंका जैसी, जो काम कर रही है सक्रिय, वो तो जानती है, लेकिन तो आज तो मैंने घर की बहनों को भी नहीं छोड़ा, उनको कहा वो भी निकल के आए। वो ये रोती क्यों है कि भाई ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। लोकतंत्र है, अपने अधिकार छीन लो, मौका मिलता है लोकतंत्र में, आपको वोट बटन दबा के मौका मिलता है। तो आजाद समाज पार्टी क्या कह रही है? आजाद समाज पार्टी कह रही कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई मुफ्त करें।